हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट नीड्स। सो फ्रेंड्स, अब तक के वीडियोस में हमने वाटर सप्लाई स्कीम एंड उसके फैक्टर कंसीडर्ड, डिज़ाइन पीरियड्स, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एंड उसके कुछ मेथड्स को देखा। सो फ्रेंड्स, अब हम उसके अगले चैप्टर वाटर सोर्स एंड ट्यूबल्स की तरफ जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे और अच्छे से समझ पाएँ। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने बाकी के वीडियोस को देखा समझा, वैसे भी इनको भी देखिए समझिए, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए ताकि मैं उसको और अच्छे समझाने की कोशिश करूँ। सो फ्रेंड्स, हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है सोर्स ऑफ वाटर एंड ट्यूबल्स, जिसमें कि आज हम हाइड्रोलॉजिकल सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हाइड्रोलॉजिकल जो सर्कल होता है फ्रेंड्स, वाटर जो होता है उसका मुख्य स्रोत जो होता है वो वर्षा होती है, और हमारे पृथ्वी पे बहुत मात्रा में जल उपलब्ध है, लेकिन उनमें से बहुत कम ही ऐसे वाटर्स हैं जो हमारे पीने लायक है, जिसमें से कि हमारे पृथ्वी के 71% जो क्षेत्रफल है उसमें हमारा समुद्र फैला हुआ है, जिसमें कि 29% जो हमारा पृथ्वी का जो सतह है उसमें जो भी है सरफेस है जिस पे हम लोग रहते हैं, अपनी जीवन यापन करते हैं, तो जिसमें से हमारे पास 1% ही वाटर है जिसको हम पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इसीलिए कहा जाता है कि प्लीज़ वाटर का यूज़ जितना हो सके उतना सोच समझ के करें, और वाटर को कम इस्तेमाल करें, कम उसको वेस्ट कम करें। सो फ्रेंड्स, आज हम उसी हाइड्रोलॉजिकल सर्कल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वाटर हमारे पास द्रव के रूप में, बर्फ़ के रूप में, वाष्प के रूप में, किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे पास सर्कुलेशन होता रहता है वाटर का। सो फ्रेंड्स, हम आज देख रहे हैं कि सूर्य की किरणों से सागरों, झीलों, जलकुंडों, नदियों इत्यादि से पानी लगातार भाप बनकर उड़ता रहता है। जो हमारे आसपास में सूर्य की किरण जो है उसके वजह से जो हमारे सागरों में, झीलों में, जलकुंडों में, नदियों में इत्यादि में जो पानी होता है वो भाप बन करके उड़ता रहता है, जो अधिक ऊंचाई पर जाकर बादलों का रूप ले लेता है। जो अधिक ऊंचाइयों पर जाके बादलों का रूप ले लेता है। यह बादल अनुकूल वायुमंडलीय प्रभाव पाकर, यह जो बादल ऊपर जो पानी जाता है ऊपर और वो बादल बन जाता है, वो अनुकूल परिस्थितियों में वायुमंडलीय प्रभाव पाकर वर्षा तथा वर्ष के बर्फ के रूप में पुनः भूमि पर बरस पड़ता है। जो वायुमंडल में जो बादल जाते हैं वो अनुकूल वायुमंडलीय प्रभाव पाकर वर्षा तथा बर्फ के रूप में हमारे भूमि पर बरस पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे वर्षा होती है, कहीं कहीं स्नोफॉल होता है, जो बर्फ़ गिरती है। प्रकृति का यह चक्र अनंत कालों से चलता आ रहा है। जो ये प्रकृति का चक्र है कि नदियों से, झीलों से जो पानी है वो एवोपरेट होकर के फिर आसमान में जाए, ऊपर जाए और वो बादलों का रूप ग्रहण करे, फिर वहाँ से हमारी वर्षा हो तथा बर्फ़ के रूप में पानी फिर धरती पे आए। ये जो है सर्कल, ये बहुत अनंत कालों से चलता आ रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन यापन होता है, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से पृथ्वी पे हमारा जीवन संभव है। वर्षा तथा जल के इस चक्र को जलीय चक्र या हाइड्रोलॉजिकल चक्र कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल सर्कल कहते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, इसी जो चक्र चलता रहता है, सागरों से वायु जो जलों का इवोपरेट होना, बादल का बनना, फिर वर्षा होना, इसी चक्र को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। मैंने एक ड्रॉ किया है, एक चित्र ड्रॉ की है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये सर्कल होता है। पहले इनफिल्ट्रेशन होते हैं, बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है, फिर उसके कुछ जल जो है इनफिल्ट्रेशन होके वार्म जल के रूप में आ जाते हैं, फिर कुछ अपवाह बन जाते हैं, रन ऑफ होता है, और वो नदियों, झीलों, समुद्र का उससे निर्माण होता है। फिर कुछ पेड़ों से ट्रांसपिरेशन हो जाता है, फिर कुछ समुद्र के जलों से एवोपरेशन होता है। ऐसे ऐसे हमारा एक हाइड्रोलॉजिकल सर्कल मैंने बना रखा है। जो बादलों से वर्षा तथा बर्फ के रूप में भूमि पर गिरने वाले जल की क्रिया को वर्षण या अवक्षेपण कहते हैं। जो बादलों की वजह से जो वर्षा होती है, जो बर्फ के रूप में हमारे भूमि पर जो जल गिरता है, उसको वर्षा या अवक्षेपण कहते हैं, जिसके समापन में आगे चलकर हम निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जिसका समापन जो है इन निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जिनमें से कि रन ऑफ होता है, परकुलेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, एवोपरेशन होता है। जिसमें से हम रन ऑफ को देखते हैं। रन ऑफ क्या होता है? वर्षा का पानी भूमि पर गिरकर ढलान की ओर बहने लगता है। जब वर्षा का पानी होता है वो जब भूमि पर गिरता है तो वो ढलान की तरफ ग्रेविटी की वजह से कह लेते, या ढलान की वजह से वो ढलान की ओर बहने लगता है, और जलधाराओं व नदियों का रूप धारण कर लेता है, और वो जलधाराओं या नदियों का रूप ले लेता है और आगे बढ़ता है, अतः अंततः में समुद्र अंत में क्या होता है? समुद्र में जाकर मिल जाता है। इसे क्या बोलते हैं? अपवाह जल बोलते हैं।
नेक्स्ट अंतः श्रवण श्रवण क्या होता है, पर्कुलेशन होता है। पर्कुलेशन में क्या होता है, पानी का कुछ भाग मृदा की सांद्रता यानी पोरोसिटी जो हमारी जो हमारा सॉइल है, जो हमारी पृथ्वी का सॉइल है, उसकी वजह से, पोरोसिटी की वजह से पानी का कुछ जो भाग है वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है और अवशोषण हो जाता है उसका कुछ भागों का, और या फिर और कुछ भाग जो होते हैं वो रिश्ते हुए भूमि के अंदर चले जाते हैं। कुछ तो हमारी पृथ्वी अब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ उससे रिश्ता हुआ पृथ्वी के अंदर भौम जल के रूप में एकत्र हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतःश्रवण बोलते हैं। सो फ्रेंड, अंतःश्रवण में क्या होता है, कुछ जल जो है चट्टानों की दरारों में जो क्रैक्स होते हैं और जो चित्रों में तथा कुछ फटान जो होते हैं, फेसरस जो होते हैं, उसमें घुसकर भूमि के अंदर चला जाता है और जल संभरण के लिए एक जो जल संभरण होता है जहाँ पे जल इकट्ठा होता है के लिए इस भौम जल को कुओं व नलकूपों द्वारा बाहर खींच लिया जाता है। फिर इस जल को हमने देखा है गाँव में या फिर नलकूप होते हैं, कुएँ होते हैं, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, उस भौम जल को खींच लेते हैं, अपने यूज़ में लेते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधों की जड़ें भूमि से पानी चूसती हैं। जो पेड़ पौधे होती हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो भूमि से पानी को चूसती हैं, जो उनकी उत्पत्ति तथा बढ़ोतरी के काम आता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो है पानी को भूमि से चूसती हैं, और ये जो वाटर होता है वो उनके ग्रोथ में काम आता है। और इस पानी का कुछ भाग पत्तियों द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। जो पानी होता है, आपने सुना होगा कि अक्सर बोला जाता है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने से क्या होता है, जो पेड़ होता है वो भौम जल को जड़ों से खींचता है, अपनी जड़ों से खींचता है। फिर उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनमें से कुछ जल हमारे वायुमंडल को जाता है, और इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो पहले के ज़माने में बहुत सारे जंगल हुआ करते, जिसकी वजह से ज़्यादा भौम जल का यूज होता था। भौम जल जड़ों के माध्यम से हमारे पत्तियों तक जाते थे, पत्तियों से हमारे वायुमंडल में जाता था और वर्षा अधिक मात्रा में होती थी। ये इसीलिए हमें बोला जाता है कि प्लीज़ पेड़ लगाइए। तो आपको पेड़ों का यूज़ वर्षा के लिए किस तरीके से किया जाता है ये तो पता चल गया। नेक्स्ट वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, एवोपरेशन। झीलों, जलाशयों, नदियों से कुछ पानी भाप बनकर पुनः वायुमंडल में चला जाता है। जो झील होते हैं, जलाशय होते हैं, नदी होते हैं, उनमें से कुछ जो पानी होता है वो भाप बन के पुनः वायुमंडल में जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यह जल बादलों में मिलकर पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर आ गिरता है। ये जो जल ऊपर बादलों के रूप में इकट्ठा होता है, ये पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर आ गिरता है, जो जल धाराओं व नदियों के रूप में बह निकलता है। ये जो जल होता है यह जब भूमि पर गिरता है तो ये नदियों, धाराओं, नालों के रूप में बहता रहता है और जाके लास्ट में क्या होता है, समुद्र में मिल जाता है। ठीक है। बड़ी जल संभरण योजनाओं के लिए जल धाराओं व नदियों से पानी लेने की व्यवस्था की जाती है। जैसे जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा होती हैं, सुना होगा, बांध बनाई जाती है। बांध बना के उस पानी को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ से क्या किया जाता है, हमारी पानी का यूज़ किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को यूज़ कर पाएँ। समुद्र में जो पानी जाके मिल जाते हैं उनका हम यूज़ नहीं कर पाते, उनका कोई यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो खारे पानी में बदल जाते हैं, तो उनका कोई यूज़ नहीं हो पाता। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नदियों के पानियों को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए बाँध बनाए जाते हैं। उसका कई तरीके से यूज़ किया जाता है बाँध बना के। कुछ का यूज़ हम बिजली उत्पादन के लिए कर लेते हैं, कहीं कहीं यूज़ हम उसका अपने अपने अकॉर्डिंग हर जगह पे कहीं ना कहीं यूज़ होता है। पीने के लिए किया जाता है, मछली पालन के लिए किया जाता है, कई तरीके से बाँधों का यूज़ इसलिए किया जाता है। सो फ्रेंड्स, वाटर सर्कल जो होता है, जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल सर्कल होता है, इन 5 कारणों से होता है। पहला क्या था, रन ऑफ था। दूसरा हमारा पर्कुलेशन। तीसरा हमारा था ट्रांसपिरेशन। और चौथा हमारा एवोपरेशन। अब हमने जाना भी रन ऑफ क्या होता है। रन ऑफ जो होता है, भूमि से ढलानों जो वर्षा होती है, वर्षा का पानी भूमि के ढलानों से गिरता है, उससे हम बहते हुए समुद्र की तरफ चला जाता है, उसे रन ऑफ कहते हैं। पर्कुलेशन क्या होता है, तो पर्कुलेशन वो होता है जो हमारी भूमि होती है उसकी जो पोरोसिटी की वजह से कुछ पानी हमारी भूमि में रिस कर अंदर चला जाता है, कुछ भूमि जल के रूप में इकट्ठा हो जाता है, कुछ जो है एवोपरेट हो जाता है, सॉरी एवोपरेट कह रही हूँ, अब्जॉर्ब हो जाता है भूमि से, उसको हम अपना वो पर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा था ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को भी हमने देखा कि जो जड़ों के द्वारा जो हमारा पानी पृथ्वी से जो ग्राउंड लेवल का वाटर होता है उसको हमारे पेड़ के जड़ खींच लेती हैं, फिर वहाँ पत्तियों तक जाता है और वायुमंडल में चला जाता है, जिसकी वजह से वर्षा होती है। इसको हमने ट्रांसपिरेशन कहा, वाष्पोत्सर्जन कहा। वाष्पीकरण भी हमने देखा कि झीलों, नदियों से जो पानी होता है वो भाप बन के पुनः वायुमंडल में जाता है और वर्षा कराता है, इसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने सारे मेथड्स देखे और अच्छे से समझे भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंडों से भी इसको शेयर करिए ताकि इस वीडियो का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।